नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना YouTube चैनल VK ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज लेकर आए न्यू टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन तरीका जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, विद्यार्थी के अवगुण हम लोग जानते थे, गुण के बारे में आज जान रहे हैं बहुत ही बेहतरीन से अवगुण कि विद्यार्थी में अवगुण कौन कौन सा पाया जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इस अवगुण को सुधार लेंगे उसका 2023 में इंटर वाला हो या मैट्रिक वाला हो, है ना, या वाली हो, जो इसको सुधारने के बाद आपका रिजल्ट कम से कम 100% या 90% के आसपास आ सकते हैं, पूरा संभावना के साथ या पूरा गारंटी के साथ। तो देखिए, दिया गया कौन चीज है ना, विद्यार्थी कितने अवगुण बोले हैं? 6। तो विद्यार्थी के अवगुण के 6 है ना। तो जानेंगे कौन कौन सा अवगुण होते हैं। देखिए, अवगुण का नाम दिया गया पहले में कि 7 दिन 7 दिन या 10 दिन के बाद मन से पढ़ेंगे। कहने मतलब यह है, इसका पॉइंट नंबर 1 में, कि हम लोग बोलते हैं कोई फंक्शन, छठ पर्व तो खत्म हो गया है ना, पर्व त्यौहार होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हफ्ता दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद या 10 दिन के बाद हम लोग खूब मन से पढ़ेंगे और कहीं पर शादी ब्याह की फंक्शन में नहीं जाएंगे या दोस्त यार के साथ में नहीं घूमेंगे, खूब मन से हम लोग या खूब बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट में मतलब अगला पॉइंट कहता है कि अभी सो जाते हैं, है ना, अभी सो जाते हैं, सुबह उठ जाएंगे या जग जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि मन में सोचते हैं, है ना, कि अभी सो जाते हैं, अभी ठंड का समय है ना, और सुबह जग करके खूब पढ़ेंगे, है ना। कहने मतलब सुबह सवेरे जग करके ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा याद रहेगा, है ना। ऐसा नहीं बच्चों, आपको जो है ना, नींद जब तक नहीं लगे तब तक आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। तो उसके बाद जब नींद आते हैं तब आप जाके सोइए। एक नहीं लगते हैं नींद, उसके कारण आप जाके सो जाते हैं, है ना। नींद हो अथवा ना हो, आप उससे समय बर्बाद होते हैं। इसी कारण है कि जब तक आपको नींद ना लगे तब तक आप स्टडी यानी मतलब पढ़ाई करते रहिए, है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि कल से रूटीन फॉलो करेंगे, कल से रूटीन फॉलो करेंगे बच्चों। तो बोलते हैं कि हम लोग कि कल से रूटीन फॉलो करेंगे, तो यह गलत बात। देखिए, जिसको रूटीन में पढ़ाई करते आते शुरू से, है ना, जो शुरू से पढ़ाई करते आते हैं रूटीन के अनुसार से, वह रूटीन में पढ़िए। नहीं तो जिसको जो रूटीन में कभी भी नहीं पढ़े हैं, है ना, रूटीन तो कोई जरूरी भी नहीं है, आपको कुछ करना तो नहीं पड़ता है ना, आपको खाना पड़ता है, मतलब खाना है, स्नान करना है, थोड़ा घूम फिर करके आपको फिर स्टडी मतलब पढ़ाई करना है। तो कभी 2 घंटा मैथ्स में दे दीजिए, कभी साइंस में दीजिए, कभी मतलब हिंदी में दीजिए, संस्कृत में दीजिए, है ना, इस समय आप दीजिएगा, है ना। देखिए, अगला कहता कि इस विषय को लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना, या ठीक कर लेंगे। बोलते हैं इस विषय को हम लास्ट में पढ़ेंगे या ठीक कर लेंगे। कहने मतलब यह है कि आप जैसे संस्कृत हो या हिंदी हो, आप कहते सोचते हैं, है ना, कि हिंदू बच्चा कि हम संस्कृत लास्ट में पढ़ लेंगे, 1 महीना बचा लेंगे, उसमें पढ़ने के बाद हमारा रिजल्ट आ सकते हैं संस्कृत में। और मुस्लिम बच्चा कहते हैं हम उर्दू पढ़ेंगे 1 महीना तक लास्ट में, तो वह रिजल्ट निकाल लेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना, आपको शुरू से ही पढ़ना है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब हिंदी या संस्कृत या उर्दू में जब 100 नंबर का आते हैं, तो आप तैयारी करते किसके ज़्यादा? साइंस है। साइंस में उसमें पूछते हैं आपको 80 नंबर, तो आप उसमें ज़्यादा समय देते हैं, यानी साल भर से। आप मैथ्स में भी साल भर से समय देते हैं, आर्ट्स में भी साल भर से समय देते हैं। लेकिन हिंदी संस्कृत इसमें भी जरूरी है, आपको देना ही होगा। नहीं दीजिएगा आप, है ना, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएंगे। अच्छा लाने के लिए आपको सभी विषय में मतलब ठीक समय पर या सभी विषय में बराबर करके तैयारी करना होगा, है ना, मतलब पढ़ना होगा। देखिए, अगला कहता है आपको ऑल सब्जेक्ट को तैयारी करना होगा। कहने मतलब आपको, है ना, हर सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेगा ऑल सब्जेक्ट को, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। कहने मतलब आपका रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो देखिए, यही है। अगला कहता है कि इसका सही आंसर लास्ट में खोज लेंगे। कहने मतलब आप कभी भी, है ना, अभी नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं, मॉडल सेट आए हैं, क्वेश्चन बैंक है ना, और तरह के मतलब गैस पेपर सब है, उसमें कहते हैं कि आंसर सब कहीं कहीं गलत होते हैं, है ना। आप उसको सुधार कीजिए, नहीं तो आप मतलब एग्जाम हॉल में जाकर फंस जाइएगा, है ना। कहने मतलब याद कर लिए अलग अलग क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग कर लिए याद, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत प्रॉब्लम पड़ जाइएगा, है ना। इसीलिए आपको नहीं समझ आते हैं, अब जहाँ ट्यूशन करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, है ना, उससे पूछिए, नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन या अपना भाई या ब्रदर सबसे पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप पूरा कंफर्म कर लीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। ये जरूरी है, क्योंकि 2023 के लिए बच्चों इंटर वाला हो या मैट्रिक वाला, ये बहुत ही जरूरी होता है। एक और टॉपिक में दिया, मतलब अगला पॉइंट कहते हैं हम लोग कि याद हम लोग करते हैं कैसे, रट्टा मारते हैं ना, 1 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या उसमें माइंड में नहीं समझ आते हैं, है ना। इससे अच्छा क्या होगा, आपको 1 बार पढ़ करके उसको 1 बार 2 बार पढ़ करके उसको ना आप मुख जवानी या बिना देखे, है ना, आप उसको कोशिश
कीजिए लिखने के लिए, है ना। जितना मतलब सोचिएगा, क्षमता होगा सोचने की क्षमता, उतने आपको रिजल्ट में भी बेहतर या लिखने में भी बेहतर आएंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार, उसको फिर क्या कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एक क्वेश्चन को जो समझ में नहीं आता, मैथ हो या कुछ भी हो, उसको 20 बार से 25 बार बनाइए। ये आपका है ना, हमारा अनुमान है कि वो आपको कंट्रास्ट माइंड में याद छप जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा या इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सटासट है ना, मतलब जल्दी से जल्दी बनाते चले जाइएगा। तो कल से मैट्रिक वाला के लिए बहुत ही बेहतरीन 2023 में जो एग्जाम देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस तैयारी कीजिए, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल से, और शेयर भी कीजिए कि सर तैयारी करवाएंगे। न्यू मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई हो कि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।